आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। और बुलेटिन के शुरुआत में ही स्मार्ट न्यूज के सभी पाठकों और दर्शकों को स्मार्ट न्यूज की ओर से दीपावली की शुभकामनाएं। ये दिवाली खुशी, आनंद और चेतना का स्रोत लेकर आए। इसी तरह आने वाली सभी चिंताओं और दुखों को दूर कर एक उज्जवल प्रकाश पैदा करने की कामना है। स्मार्ट न्यूज की ओर से एक विशेष खबर। स्मार्ट न्यूज का दीपावली अंक प्रकाशित। स्मार्ट न्यूज की ओर से प्रकाशित क्वालिटी दिवाली अंक दिवाली के पावन अवसर पर प्रकाशित किया गया है। दीपावली का यह अंक पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण साहित्य की सौगात के साथ उपलब्ध कराया गया है। अब एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। हर तरफ रोशनी छाई, दिवाली मनाई गई। महंगाई के कगार पर सहूलियत का दिलासा। बेलगाम के पुत्र ने सुरीली विश्व प्रार्थना को साकार किया। शहर में दिवाली, लेकिन हेस्कॉम प्रशासन बना दिवालिया। किले की खाई से नहर की खुदाई शुरू। विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोवैक्सीन को मंजूरी। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपडे पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुती गली, बेलगाम। आयुष्यात अडचणीचे प्रसंग सांगून येत नाहीत, म्हणूनच अशा प्रसंगात पाठीशी उभं राहणारे नाव म्हणजेच अण्वेकर गोल्ड। गेल्या 15 वर्षापासून सोने आणि चांदीच्या दागिन्यावर सर्वात जास्त सुलभ तारण कर्ज रक्कम देणारे आणि सर्वात कमी व्याजदर आकारणारे। कोणत्याही बँकेत सोन्या चांदीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवून घेऊन आजच्या मार्केट दराप्रमाणे योग्य किमतीस खरेदी करणारे। दागिना असो वा विश्वास, आम्ही मोल जाणतो। अण्वेकर गोल्ड। अण्वेकर गोल्ड 8843 8863। अब समाचार विस्तार से। दिवाली के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार नरक चतुर्दशी और लक्ष्मी पूजन गुरुवार को मनाया गया। इससे पूरे दिन शहर और उसके आसपास खुशहाली और उमंग का माहौल बना रहा। लक्ष्मी पूजा के लिए बाजार में प्रवेश करने वाले नागरिकों की भीड़ से हर तरफ उत्साह फैल गया। पिछले 2 दिनों से शहर में हर तरफ बिजली की रोशनी जल रही है। शहर उत्साह से जगमगा रहा है। नरक चतुर्दशी के दिन से ही ये उत्साह और तेज हो गया था। गुरुवार की सुबह नरक चतुर्दशी के अवसर पर घर घर अभ्यंग स्नान और आरती का आयोजन किया गया। सुबह से ही बच्चों और युवाओं ने आतिशबाजी कर उत्सव मनाया। बेलगाम के सभी लोगों के लिए उत्साह और आनंद की भावना के साथ दिवाली आ गई है। गुरुवार को भी शहर के मध्य और उपनगरीय इलाकों की सभी सड़कों पर भीड़ भाड़ रही। शहर के बाजार में नागरिकों की भीड़ उमड़ी। इसी तरह हर तरफ नागरिकों का उत्साह बह रहा था। बाजार में तरह तरह की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने से लोगों में उत्साह व्याप्त था। शहर और उपनगरीय इलाकों में हर जगह बिजली की रोशनी देखी गई। इसी तरह घर में आसमानी लालटेन की साज सज्जा भी आकर्षक हो गई है। पिछले कुछ दिनों की गतिरोध को झकझोर कर नई शुरुआत करने का उत्साह हर तरफ साफ नजर आ रहा है। महंगाई के कगार पर सहूलियत का दिलासा। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें पिछले कई दिनों से अपने चरम पर है। देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल के दाम 120 रुपए के पार चले गए थे। डीजल की कीमत 100 रुपए के पार चली गई थी। लेकिन दिवाली की पूर्व संध्या पर सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए उत्पाद शुल्क कम करने का फैसला किया है। इसलिए पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए और डीजल में 10 रुपए की कमी की जाएगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने का फैसला किया है, तो अब पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए और डीजल की कीमत में 10 रुपए की कमी की जाएगी। नई दरें गुरुवार से लागू हो जाएंगी। सरकार के इस फैसले से महंगाई से प्रभावित लोगों को कुछ राहत मिलने की संभावना है। बेलगाम के पुत्र ने सुरीली विश्व प्रार्थना को साकार किया। अनिल सुतार के स्वर्णिश और शिवपारा स्टूडियोज ने दिवाली के मौके पर विश्व प्रार्थना के एक नए युग की शुरुआत की है। ये विश्व प्रार्थना आधुनिक माध्यमों से नागरिकों तक पहुंच रही है। दीपावली के पावन अवसर पर इसके माध्यम से विश्व शांति का संदेश दिया जा रहा है।
पिछले 2 साल से पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। इस प्रार्थना का सार दुनिया के कल्याण और हर जगह समृद्धि के लिए है। संगीत अनिश सुतार द्वारा निर्देशित और संगीतबद्ध है। प्रार्थना को पुणे की एक प्रसिद्ध गायिका प्रियंका बर्वे ने गाया है। शब्द डॉक्टर संजीवनी खंडागले के हैं। इस गीत में मोहन वीणा नामक विशेष वाद्य यंत्र के साथ वायलिन का कुशलता से प्रयोग किया गया है। मानस गोसावी और कल्याणी मुजुमदार ने क्रमशः इन वाद्य यंत्रों को बजाया है। केदार धारवाड़कर द्वारा निर्मित और अजय अत्रे द्वारा रचित किया गया है। कोरस को रुद्रानी अदित आरोही ने गाया है। इस गाने की टीम बड़ी है और वे इस गाने को बनाने के लिए मुंबई, पुणे, बेलगाम, हैदराबाद जैसी अलग अलग जगहों से एक साथ आए हैं। ये गीत बहुत ही श्रव्य और सार्थक है और इसे स्वर्णिज और शिवपारा यूट्यूब चैनलों पर सुना जाएगा। शहर में दिवाली, लेकिन हेस्कॉम प्रशासन बना दिवालिया। दिवाली के दौरान बेलगाम शहर सहित मुख्य बाजार की बिजली आपूर्ति 1 घंटे से अधिक समय तक ठप रही। कम से कम त्योहार के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति की उम्मीद है। हालांकि बिजली गुल होने से कारोबार प्रभावित हुआ है। बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए अभियान अभी जोरों पर है, लेकिन वसूली के साथ साथ नागरिकों की मांग है कि हेस्कॉम निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए एहतियात बरते। ऐसी अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। किले की खाई से नहर की खुदाई शुरू। किले की खाई से गुजरने वाले नाले से पानी बह रहा था। कई जगहों पर नाले के साथ लगे नाले और नहरों को जाम कर दिया गया। बेलगाम किसान संघ ने बार बार मांग की थी कि इसे खोदा जाए। इसी को संज्ञान में लेते हुए विधायक अनिल बेनके ने इन नहरों की खुदाई शुरू कर दी है। किले की खाई से बहता पानी शिवरा में प्रवेश कर रहा था, इसलिए जमीन खराब होती जा रही थी, साथ ही फसल खराब हो रही थी। हालांकि बाढ़ का पानी अक्सर कृषि के लिए खतरा होता था। ये पानी बल्लारी नाला में जाकर प्राप्त किया जाता है, लेकिन सभी नहरों का बंद होना एक बड़ी समस्या थी। बेलगाम किसान संघ के अध्यक्ष नारायण सावंत और उनके पदाधिकारियों ने पीछे किया। इसे विधायक अनिल बेनके ने उठाया। इसके बाद निगम को इन नहरों को खोदने का निर्देश दिया गया। मंगलवार से काम शुरू हो गया है। इस अवसर पर नारायण सावंत, सुनील जाधव और अन्य किसान मौजूद थे। नहर से कृषि को लाभ होगा, साथ ही भारी बारिश से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकेगा। यह संतोष व्यक्त कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोवैक्सीन को मंजूरी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी देने के बाद देश के टीकाकरण अभियान में वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया था। देश में आपातकालीन उपयोग के लिए 6 टीकों की अनुमति दी गई है। उनमें से कोवैक्सीन टीकों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। साथ ही एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित और सीरम संस्थान द्वारा उत्पादित कोविशील्ड के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। जून में भारत बायोटेक ने घोषणा की कि कोवैक्सीन 78% प्रभावी था। भारत बायोटेक ने तब विश्व स्वास्थ्य संगठन को एक आवेदन भेजा था, जिसमें आपातकालीन उपयोग के लिए टीके का विवरण मांगा गया था। WHO की विशेषज्ञ समिति ने कई बैठकों में भारत बायोटेक के प्रस्ताव पर चर्चा की। हालांकि WHO ने स्पष्ट किया कि कोवैक्सीन को जल्दबाजी में मंजूरी नहीं दी जा सकती, जिससे टीके के आपातकालीन उपयोग की अनुमति देने की प्रक्रिया बाधित हुई। WHO ने कहा था कि अगर भारत बायोटेक जल्द से जल्द वैक्सीन का आवश्यक विवरण प्रस्तुत करता है तो प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। तब से मंजूरी की घोषणा की गई है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए
3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेदरहट्टी तालुका खानापुर में बुधवार को एक नाबालिग ने प्रेम प्रसंग के शक में एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान कल्लप्पा पुन्नप्पा पुजारी उम्र 51 के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक कल्लप्पा का गांव की एक महिला से पिछले कुछ महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेकर महिला के परिवार में कहासुनी हो गई। इसी गुस्से से महिला के नाबालिग बेटे ने कल्लप्पा को पीट कर मार डाला। घटना की सूचना नंदगढ़ पुलिस को दी गई है। बी मालगुंड आगे की जांच कर रहे हैं। बिजगरनी ग्राम पंचायत की स्ट्रीट लाइट जलाई गई। दीपावली पर हेस्कॉम ने बिजगरनी ग्राम पंचायत के 4 गांवों में स्ट्रीट लाइटों की बिजली आपूर्ति काट दी। इससे गांवों में 4 दिन तक अंधेरा रहा। हेस्कॉम के बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर ग्राम पंचायत ने ये कार्रवाई की। हालांकि पता चला कि ग्राम पंचायत के अनुरोध पर बुधवार को स्ट्रीट लाइटें चालू कर दी गई। ग्राम पंचायत द्वारा बिजली बिल समाप्त होने के बाद हेस्कॉम ने कार्रवाई की। बिजगरनी सहित क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से स्ट्रीट लाइट बंद है। त्योहारों के दिन ग्रामीणों को अंधेरे का सामना करना पड़ा था। बिजगरनी ग्राम पंचायत सीमा के 4 गांवों बिजगरनी, कवलेवाड़ी, राकसकोपर, एलेबेलको जलापूर्ति और फुटपाथ के लिए लगभग 4 लाख रुपए का मासिक बिजली बिल मिलता है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से बिल का भुगतान नहीं होने के कारण हेस्कॉम ने कार्रवाई की। नतीजतः 4 दिन पहले स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति बंद कर दी गई थी। हालांकि पता चला कि अनुरोध के अनुसार कुछ स्ट्रीट लाइटें चालू की गई। सिद्धरामैया के खिलाफ बीजेपी का आंदोलन। भाजपा ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर दलितों के बारे में विवादित बयान देने का आरोप लगाते हुए चनामा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी प्रतीकात्मक प्रतिमा भी जलाई गई। हाल ही में दलित समुदाय के कुछ युवा भाजपा में शामिल हुए हैं। इस सूत्र को पकड़ते हुए सिद्धरामैया ने निर्वाह के लिए भाजपा में शामिल होने के लिए दलित युवाओं की आलोचना की। ऐसे में सियासी माहौल गर्मा गया। इसके विरोध में भाजपा ने चनामा चौक पर धरना दिया। सिद्धरामैया के बयान की निंदा की गई। साथ ही उनकी प्रतीकात्मक प्रतिमाओं को जला दिया गया। महानगर एसटी मोर्चा के अध्यक्ष मंजुनाथ कमार, जितेंद्र मादार, इरन्ना कडाड़ी, महानगर अध्यक्ष शशिकांत पाटिल, जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक संजय पाटिल के साथ भाजपा एसटी मोर्चा बेलगाम महानगर, बेलगाम ग्रामीण के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यमुनापुर में हेस्कॉम के मोबाइल वाहन केंद्र का उद्घाटन। ग्राहकों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए होनगांव और काकतिया औद्योगिक क्षेत्रों में एक मोबाइल वाहन स्टेशन स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन पूर्व मंत्री सतीश जारकीहोली ने किया। उन्होंने निर्देश दिए कि इस केंद्र के माध्यम से ग्राहकों को और अधिक सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि विद्युत व्यवस्था में सुविधाओं का लाभ उठाया जाना चाहिए। इस अवसर पर हेस्कॉम के इंजीनियर एसवी अप्पन्नवर, वीजी नायक, सिद्धू सुनगर, सुनील सुनगर, रमन्ना गुल्ली और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। केआर शेट्टी की टीम ने चैंपियनशिप कप जीता। यूनियन जिमखाना उपविजेता नीना क्रिकेट अकादमी द्वारा आयोजित यूनियन जिमखाना मैदान पर सन्निधि T10 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल मैच में केआर शेट्टी टीम ने यूनियन जिमखाना को 12 रन से हराया। धूमतान कुरीबागे मैन ऑफ द मैच अवार्ड मानक बन गया। विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी और मेडल से सम्मानित किया गया। महिला वर्ग में महाकाली की टीम जीती। लक्ष्मण सूर्यवंशी मेमोरियल ट्रस्ट एडूर और शिवतेज सोशल फाउंडेशन द्वारा आयोजित अंतर्राज्यीय पुरुष और महिला कबड्डी प्रतियोगिताएं उत्साह के साथ आयोजित की गई। प्रतियोगिता के ओपन पुरुष वर्ग में कोल्हापुर जिले से कोलव की शिवमुद्रा कबड्डी टीम ने खिताब जीता। महिलाओं के समूह में रायबाग तालुका में महाकाली कबड्डी टीम ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। विजेता टीमों को नकद पुरस्कारों के साथ ट्रॉफियां देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।